नमस्कार। मेरे प्यारे देशवासियों, सम्मानित बुजुर्गों और कर्मठ कर्मचारियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस विशेष समाचार चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का ये दिन आपके जीवन के वित्तीय भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक जानकारियां जो सीधे तौर पर आपकी वर्तमान आय, आपकी भविष्य की संचित पूंजी और आपके सुनहरे सुकून भरे सेवानिवृत्ति जीवन को प्रभावित करने वाली हैं। ये अपडेट न सिर्फ आपके मन में एक नई उम्मीद जगाएंगी, बल्कि आने वाले कल की दिशा तय करने में एक मार्गदर्शक का काम भी करेंगी। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि आज की इस संपूर्ण रिपोर्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और इसे अपने हर उस जानकार पहचान वाले के साथ साझा करना जिनके लिए यह खबर मायने रखती है, बिल्कुल न भूलें। तो आइए अब बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की पहली और सबसे अहम खबर से। दोस्तों, एक अत्यंत शुभ और उत्साहवर्धक सूचना देश के निजी क्षेत्र में कार्यरत करोड़ों कर्मचारियों और वर्तमान में पेंशन के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रकाश में आ रही है। जी हां, अंततः वह समय आता प्रतीत हो रहा है जब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की मासिक पेंशन राशि में वृद्धि के इस गंभीर और लंबे समय से लटके हुए मुद्दे पर ठोस और सकारात्मक बातचीत का आगाज हो गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के स्तर पर इस विषय को लेकर गहन मंथन और विस्तृत विचार विमर्श की प्रक्रिया चल रही है। जैसा कि आप सभी को विदित है, वर्तमान समय में कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन की धनराशि मात्र 1,000 रुपए निर्धारित है और यह रकम वर्ष 2004 14 से लेकर आज तक यानी पूरे 10 वर्ष से भी अधिक की लंबी अवधि में स्थिर और अपरिवर्तित बनी हुई है। इस पूरे समय काल में इस 1,000 रुपए के आंकड़े में 1 पैसे का भी इजाफा नहीं किया गया। लेकिन इन 10 वर्षों के दौरान महंगाई के दानव ने क्या कुछ नहीं किया। दवाइयों के मूल्य आकाशचुंबी हो चुके हैं। दैनिक उपभोग की वस्तुओं का खर्चा निरंतर बढ़ रहा है। अस्पताल के बिलों ने पहाड़ जैसा रूप ले लिया है। ऐसे में ये 1,000 रुपए की मासिक पेंशन अब एक प्रतीकात्मक सहायता मात्र बनकर रह गई है, जो एक सेवानिवृत्त व्यक्ति की वास्तविक जीवन यापन की आवश्यकताओं को पूरा करने से कोसों दूर है। किंतु अब ऐसा प्रतीत होने लगा है कि इस स्थिर और निराशाजनक स्थिति में परिवर्तन की एक नई सुबह होने वाली है। ईपीएफओ का प्रशासनिक तंत्र और केंद्र सरकार अब इस न्यूनतम पेंशन राशि को संशोधित करने और उसमें वृद्धि करने पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। यह कोई सामान्य समाचार नहीं है, बल्कि उन सभी मेहनती और ईमानदार कर्मचारियों के लिए आशा की एक नई किरण है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन निजी कंपनियों एवं संस्थानों में निष्ठापूर्वक सेवाएं देते हुए व्यतीत किया है। नए प्रस्ताव के अनुसार न्यूनतम पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। इसके साथ ही पेंशन की गणना के लिए जिस वेतन सीमा को आधार बनाया जाता है, उसे भी बढ़ाने पर मंथन चल रहा है। फिलहाल पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपए मासिक वेतन के आधार पर की जाती है। प्रस्ताव यह है कि सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया जाए। इस एक कदम का प्रभाव अत्यंत व्यापक और सकारात्मक होगा। भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अधिक मात्रा में
पेंशन कोष प्राप्त होगा, जिससे रिटायरमेंट के पश्चात के जीवन पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव में कमी आएगी। और यहां सबसे आनंददायक बात यह है कि यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है तो इसका लाभ केवल नए पेंशन भोगियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे सभी वरिष्ठ नागरिक जो पहले से ही पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उनकी मासिक आय में भी ये वृद्धि देखने को मिल सकती है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और बढ़ती महंगाई के बीच उन्हें कुछ सांस लेने का अवसर मिल सकेगा। ये कदम न सिर्फ पेंशन धारकों के प्रति सामाजिक न्याय एवं उत्तरदायित्व को दर्शाएगा, बल्कि ये संदेश भी देगा कि देश अपने बुजुर्गों और मेहनतकश कर्मचारियों की देखभाल एवं सम्मान करने के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। अब हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं दूसरे अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू की ओर, जो सीधे तौर पर देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को एक स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि भविष्य निधि और पेंशन गणना के लिए निर्धारित मौजूदा 15,000 रुपए की वेतन सीमा को बढ़ाने के संबंध में अगले 4 माह के भीतर एक ठोस और अंतिम निर्णय लिया जाए। ये न्यायिक आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोर्ट ने स्वीकार किया है कि 11 वर्षों से इस सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि इस दौरान महंगाई दर, जीवन यापन का व्यय और न्यूनतम वेतन में कई गुना वृद्धि हुई है। न्यायालय का मानना है कि इस स्थिरता के कारण कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे से वंचित हो रहा है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी और न्यायमूर्ति एस जादूगर की पीठ ने साफ शब्दों में कहा कि केंद्र सरकार और अनेक राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन अब 15,000 रुपए से कहीं अधिक हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में यदि पीएफ की यह सीमा नहीं बढ़ाई जाती तो बहुत त्रासिक कंपनी हो चुका है और पीएफ की सीमा नहीं सकता है। वहां तब से ऐसे कर्मचारी जिनका वेतन इससे अधिक है, वे स्वतः ही ईपीएफओ की मुख्य योजनाओं के लाभ से बाहर हो जाएंगे। यह स्थिति सामाजिक सुरक्षा के मूल उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। इसलिए कोर्ट ने इस मामले में तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल दिया है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार इस सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपये अथवा 25,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। प्रतिष्ठित आर्थिक समाचार पत्र दी इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो नई सीमा संभवतः 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकती है। इसके प्रभाव बहुत ही व्यापक होंगे। अनुमान है कि इससे संगठित क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ नए कर्मचारी ईपीएफओ के सुरक्षा घेरे में आ जाएंगे। उनकी सेवानिवृत्ति बचत में वृद्धि होगी और भविष्य में उन्हें प्राप्त होने वाली पेंशन की राशि भी बढ़ेगी। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। कर्मचारी के हाथ में आने वाली शुद्ध तनख्वाह यानी टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि पीएफ कटौती बढ़ जाएगी। इसके साथ ही नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स पर भी एक अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, क्योंकि उन्हें भी अपना योगदान बढ़ाना होगा। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को 2 सप्ताह का समय प्रदान किया है ताकि वे केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रख सकें। उसके पश्चात सरकार के पास मई 2026 तक का समय है इस संबंध में एक दृढ़ निर्णय लेने के लिए। इस पूरी प्रक्रिया पर सभी की दृष्टि टिकी हुई है। प्रिय दर्शकों,
अब हम आपको तीसरी बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर आपकी मासिक आय यानी सैलरी से जुड़ी हुई है। ईपीएफओ के दायरे में आने वाली सैलरी लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए करने की मांग लंबे समय से उठती आ रही है। इस मांग को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र में भी सवाल पूछे गए। सांसदों ने श्रम और रोजगार मंत्री से स्पष्ट पूछा कि क्या सरकार इस सीमा को बढ़ाने की कोई योजना बना रही है। इसका जवाब देते हुए माननीय मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने एक स्पष्ट और संतुलित बयान दिया। मंत्री महोदय ने कहा कि ईपीएफ की अधिकतम सीमा में किसी भी प्रकार का संशोधन करने का निर्णय एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए सभी हितधारकों, जिनमें ट्रेड यूनियन, उद्योग जगत के संगठन, कर्मचारी प्रतिनिधि और अर्थशास्त्री शामिल हैं, के साथ विस्तृत विचार विमर्श आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा बढ़ने से एक ओर जहां कर्मचारियों की नेट सैलरी कम होगी, वहीं दूसरी ओर कंपनियों के लिए रोजगार देने की लागत बढ़ जाएगी। इन दोनों ही प्रभावों का गहन अध्ययन करना अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान नियमों के तहत जो संस्थाएं ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उनमें कार्यरत प्रत्येक उस कर्मचारी का पंजीकरण अनिवार्य है जिसका मूल वेतन 15,000 रुपए प्रति माह तक है। 15,000 रुपए से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी जिन्होंने 1 सितंबर 2014 के पश्चात नौकरी प्रारंभ की है, उनके लिए ईपीएफ में योगदान देना वैकल्पिक है। यदि यह सीमा बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी जाती है तो इसका एक विशाल लाभ यह होगा कि 50,000 रुपए तक कमाने वाले असंख्य कर्मचारी भी अनिवार्य रूप से ईपीएफ के दायरे में आ जाएंगे। इससे उनकी दीर्घकालिक बचत मजबूत होगी और सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्हें एक मोटी रकम और बेहतर पेंशन मिल सकेगी। यह उनके भविष्य के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक आधार तैयार करेगा। हालांकि फिलहाल सरकार ने इस बारे में कोई तात्कालिक निर्णय नहीं लिया है और सभी पक्षों से चर्चा निरंतर जारी है। सम्मानित दर्शकों, अब हम इन सभी समाचारों के गहरे अर्थ और उनके संभावित प्रभाव पर एक विस्तृत दृष्टिपात करते हैं। पेंशन में वृद्धि का मुद्दा केवल एक आर्थिक निर्णय मात्र नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, मानवीय मूल्यों और गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक व्यक्ति अपने जीवन के सबसे सक्रिय 3 या 4 दशक काम में लगा देता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात उसके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता। ऐसे में पेंशन ही उसकी गरिमा, स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का प्रमुख आधार बनती है। वर्तमान में 1,000 रुपए की पेंशन किसी भी व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे बढ़ाना समय की सबसे बड़ी मांग है। दूसरी ओर वेतन सीमा में वृद्धि का अर्थ है देश की श्रम शक्ति को एक बेहतर सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना। आज का युवा वर्ग जो निजी नौकरियों में है, उनमें से बहुत से लोग भविष्य की अनिश्चितता से ग्रस्त रहते हैं। एक सुरक्षित भविष्य का आश्वासन ही उन्हें बेहतर कार्य करने और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए प्रेरित कर सकता है। ईपीएफओ की योजनाएं इसी आश्वासन का कार्य करती हैं। इनके दायरे का विस्तार करना एक समृद्ध और सुरक्षित कार्यबल के निर्माण में सहायक होगा। मित्रों, हम आपसे एक प्रश्न भी पूछना चाहते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि यदि वेतन सीमा बढ़ती है तो आपकी मासिक तनख्वाह पर उसका सटीक प्रभाव क्या होगा? कितनी राशि पीएफ में कटेगी और आपके हाथ में कितनी राशि आएगी? साथ ही इससे आपकी अंतिम पेंशन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताएं।
आपकी मांग पर हम एक अलग और विस्तृत वीडियो बनाकर इन सभी गणनाओं को सरल भाषा में समझाएंगे। अंत में हम आपसे पुनः एक बार निवेदन करते हैं, ये जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को अपने सभी पेंशनधारी मित्रों, रिश्तेदारों और सहकर्मियों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वे भी इन संभावित परिवर्तनों से अवगत हो सकें और अपने भविष्य की योजना बना सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट से जुड़े रह सकें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।